क्लास आज हम लोग अपना लाइट का लास्ट टॉपिक या लास्ट चैप्टर दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र को स्टडी करेंगे, जिसमें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपका और टेलीस्कोप है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बच्चों वही जो आप लोग बायोलॉजी के लैब में यूज़ करते हो उसी की बात हम कर रहे हैं। ये क्या करता है कि जो माइक्रो सूक्ष्म ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नीफाई करता है, उनको आवर्धित करता है, मतलब कि कई गुना बढ़ाकर हमें दिखाता है। तो इसके लिए बच्चों इसका रे डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और जो रे डायग्राम जैसे बन रहा है उसी को आप एक्सप्लेन करोगे तो इसकी वर्किंग हो जाएगी। इसलिए दोनों बातों पर ध्यान रखना। देखिए इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट वस्तु की तरफ होता है उसको अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव पीस कहते हैं। दूसरा लेंस जो हमारी आँख की तरफ होता है उसको आई पीस या नेत्रिका कहते हैं। अब इसका रे डायग्राम क्या है, देखिए ये हमने लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस, जो कि किधर है, ऑब्जेक्ट वस्तु की ओर है, और ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। अब जो आई पीस नेत्रिका है जो आँख की तरफ है उसको ऑब्जेक्टिव से हम लोग बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें स्मॉल चीज़ देखनी थी इसलिए छोटा था, और ये जो आई पीस नेत्रिका है ये बड़ी है। ये जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग अपना ठीक से करिएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि आपको मालूम है, बताया जा चुका है, जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो बिना डाइवर्ट हुए जैसे आई है उसी पाथ पर उसी रास्ते पर जाएगी। अब ये हमारे पास कोई एक माइक्रो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इससे ये एक पैरेलल चली जो कि आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो जो ये फोकस मिला वो ऑब्जेक्टिव का था, इसलिए इसको हमने FO कहा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, मतलब कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अब देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डाइवर्ट हुए जैसी आई थी वैसी चली जाएगी। एरो ज़रूर लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों मिल रहे हैं, तो पहला इमेज आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा होगा। अब जब ये रेस आपकी आई पीस पर आएंगी तो चूंकि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, उत्तल, ये हमेशा कन्वर्ट करता है, अभिसारी है, तो ये लेंस एक रेस आपकी इस तरफ की ओर आपकी बेंड होंगी। अब आगे तो ये मिलनी नहीं कहीं, तो जब आप इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे, डॉट डॉट रखिएगा क्योंकि ये इमेज एपेरेंट आभासी आनी है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इसका जो है वो कैसा बनेगा, एपेरेंट मतलब आभासी, ठीक, इमेज आपको मिलेगी। इसलिए ये आपको इतना बड़ा होकर दिखाया। रे डायग्राम को बेहतर ठीक से बनाइएगा, रे डायग्राम ही ज़्यादा मायने रखता है। अब इस लेंस ने इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई किया, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की
आवर्धन क्षमता, जिसको कि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो ये हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो हमारी आँख की दो कंडीशन होती है। एक तो हम बहुत दूर देख रहे होते हैं जैसे कि आसमान, ठीक, या बहुत पास देख रहे होते हैं, लीस्ट विज़न, निकट। तो मैग्नीफाइंग पावर को आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको इसको फार्मूले को ध्यान रखना है। तो पहला फार्मूला ले रहे हैं कि व्हेन इमेज इज इनफाइनाइट, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। इसको बच्चों दूसरा नाम है रिलैक्स आइज भी कहा जाता है, मतलब श्रांत नेत्र भी कहा जाता है। मतलब इस समय जब हम इनफाइनाइट को देखते हैं तो हमारे आई लेंस बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा हुआ है। तो अब जो है आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ये आपका रिलैक्स आइज हो गया। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर है m, उसको आप यूज़ करेंगे -VO अपॉन UO D अपॉन FE। सिम्बल्स में बताता हूँ। UO, O फॉर ऑब्जेक्टिव, V फॉर इमेज। तो ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या चीज़ है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पीस, मतलब कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। क्लियर। डी क्या होता है, लीस्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि आपको 25 सेंटीमीटर बताई गई है। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी है नेत्रिका की। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट यानी कि निकट बिंदु पर हो, तब हम m को लेंगे, डेरिवेशन नहीं है फार्मूले को ध्यान रखना है, -VO अपॉन UO 1 + D अपॉन FE। आई होप यहाँ पे जो सिंबल है उनको आप पहचान चुके होंगे। O फॉर ऑब्जेक्टिव, E फॉर आई पीस नेत्रिका। अभिदृश्यक के लिए O यूज़ किया जा रहा है और आई पीस के लिए आपको E, नेत्रिका के लिए E यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों आपको एक तो नीट, ब्राइट, लाइट बट क्लीन रे डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम को बनाते समय जो हम बोल रहे थे और जो आप सुन रहे थे, वही फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब का बनना है। उसके बाद इन दो कंडीशनों में इनकी मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले को विथ सिंबल, संकेताक्षरों के साथ लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जब हम इमेज को इनफाइनाइट पे ले रहे हैं तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लेंथ कितनी मिलेगी, तो वो लेंथ होगी UO + VE। UO क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पीस, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। VE क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पीस, नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको इम्पॉर्टेंट समझ के आप पूरा करके अपने नोट्स को सेंड करिएगा, ठीक है। और मैं आपको अब नेक्स्ट अगले में टेलीस्कोप पे ले जाऊंगा, फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग आपको इसके न्यूमेरिकल पे ले जाएंगे, और ये हमारा लाइट का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे आएंगे, उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आप समझिएगा। और मैं नोट्स का तरीका भी आपको पोस्ट कर दूंगा, वीडियो देखने के बाद आप नोट्स कैसे बनाएंगे वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए।